आपने इस करियर की शुरुआत कब और कैसे की? म्यूज़िक सुनना हॉबी है, गाना नहीं हॉबी है। वैसे छोटा-मोटा चलता है, करना है। और बच्चों को उन्हीं की कम्फ़र्ट लैंग्वेज में कैसे बात करनी है, तो सर कैसे सेव वाहन पॉलिसी क्या है? तो उन लोगों को भी खुद नहीं पता था। हमने उनके लिए सेमिनार्स कंडक्ट की, काफ़ी सेमिनार्स लगाए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाए हैं, फिर डिविज़नल लेवल पे इनको अवेयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चित्कारा न्यूज़ और आज हम आए हैं लुधियाना सिटी में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर सुकेश कालिया जी, जो कि पंजाब चाइल्ड राइट कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आपने इस करियर की शुरुआत कब और कैसे की? मैं इसमें एज ए मेंबर 2012 में आया था। उसके बाद मैं इसमें प्रमोट होकर वाइस चेयरमैन बना। फिर मैंने 1 साल एक्टिंग चेयरमैन काम किया। उसके बाद मैंने 3 साल एज ए चेयरपर्सन 2019 तक इसमें वर्किंग की है। ओके, तो सर इसके अलावा आपकी और क्या पर्सनल हॉबीज़ हैं? पर्सनल क्रिकेट खेलना, अपने पहले मैं बिजनेस में देखता था, अपना क्रिकेट का शौक है। और मेरे पास बैडमिंटन वगैरह कभी खेल लिया। म्यूज़िक सुनना हॉबी है, गाना नहीं हॉबी है। वैसे छोटा मोटा चलता है। ओके, तो सर आपने अपने टेन्योर में क्या-क्या चेंजेस लाए हैं? देखो, पहले तो चाइल्ड राइट्स कमीशन डिफरेंट एक्ट्स पे काम करता है। नोडल एजेंसी है, राइट टू एजुकेशन पे वर्क करता है, पॉक्सो एक्ट है इसके अंदर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, लेबर एक्ट है, चाइल्ड बैगिंग पे काम करता है। और सेव वाहन पॉलिसी में चाइल्ड राइट्स कमीशन हमारा जो पंजाब है, इसकी नोडल एजेंसी है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से। इसमें डिफरेंट फील्ड्स पे जो मॉनिटरिंग करता है कमीशन, तो उसमें अलग अलग पोर्टफोलियो में अलग अलग भूमिका निभाने को मिलती है। डेप्थ में हर फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्किंग की हुई है। जब डिटेल में हर क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसकी डिटेल आंसरिंग हो जाएगी। ओके, तो सर बच्चों की क्या-क्या एजुकेशन राइट्स होती हैं? देखो, पहले तो 14 ईयर्स तक सबको राइट टू एजुकेशन के अंडर पढ़ने का अधिकार है। पहले तो था कि, अब थोड़ा अमेंडमेंट हुई है, पहले तो था कि 8 तक किसी को फेल नहीं किया जा सकता, उसने अगली क्लास में चढ़ना ही था। अब कुछ रूल्स उसमें अमेंड किए हैं। 14 ईयर्स तक हर किसी को कंपलसरी एजुकेशन, पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल को भी, उनका भी, गवर्नमेंट का भी ये कर्तव्य बनता है कि हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड हो। तो चाइल्ड राइट कमीशन इसके लिए क्या करता है? चाइल्ड राइट्स कमीशन जो गवर्नमेंट, जैसे हम पंजाब के हैं, पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं। जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, हम वहाँ पे सर्वे करवाते हैं, गांव-गांव या जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे भेजते हैं। कहीं कोई बच्चा एजुकेशन से वंचित तो नहीं है, वहाँ पे जाके एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को भेजते हैं, अपने सर्विस करवाते हैं। जो भी वहाँ पता लगता है, या कोई बच्चा बैगर है या चाइल्ड लेबर में है, उसको वहाँ से कन्वर्ट करके, रेस्क्यू करवा के उसको प्रॉपर एजुकेशन की तरफ मोल्ड किया जाता है। ओके, सर जैसे चाइल्ड लेबर कितना बढ़ चुका है, तो अगर हमें कहीं चाइल्ड लेबर होते हुए दिखे, तो हमें कैसे कंप्लेंट करनी चाहिए? मतलब किसको कंप्लेंट करनी चाहिए? ऐसा है, चाइल्ड लेबर डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अगर यहाँ पे हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर है, पर वो यूपी बिहार से आए हुए हैं, माइग्रेंट लेबर है। पंजाब के बच्चे उसमें इंक्लूड नहीं है। एनी हो, वो भी हमारे बच्चे ही हैं, हमारा ही पार्ट है। तो उनको रेस्क्यू करवाने के लिए हमने टास्क फोर्सेस बनाई हुई है। मैंने अपने टेन्योर में हर डिप्टी कमिश्नर को चेयरपर्सन लगाया था। उसके अंदर हर डिपार्टमेंट, जिसका डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रोल होता है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल है, फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट का है, लेबर डिपार्टमेंट के डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हमारे होते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के अंदर, तो उन उन सभी को एक टीम बनाई हुई है। कलेक्टिव रोल है हर किसी का। जब हम एक बच्चे को रेस्क्यू कराते हैं, हर डिफरेंट डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल शुरू हो जाता है। फिर हम उनको पेरेंट्स को हैंड ओवर करते हैं। वो पूछते हैं पेरेंट्स को कि भाई, ये बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप इनको पढ़ा नहीं सकते, तो गवर्नमेंट अपना रोल अदा करने को तैयार है। गवर्नमेंट इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, बैग्स, बुक्स, एनी अदर, अगर कोई रहने की, खाने की समस्या है तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने को तैयार है। जिस एंगल पे भी उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, उनको सॉर्ट आउट करके बच्चों को एजुकेशन की तरफ मोल्ड किया जाता है। ओके सर, तो एज अ चेयरमैन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन, अगर कोई आपके पास स्पेसिफिक 18 बिलो कोई केस आता है, तो आप कैसे हैंडल करते हो विक्टिम को भी एंड उस पूरे केस को भी? ऐसा है, हमारे पास जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट की जो बॉडी है,
वो हमारे पास डायरेक्ट भी केस आते हैं, तो जिस रिलेटेड ऑफिसर के वो होता है हम उनको समन करते हैं। तो जैसे कोई एजुकेशन का केस है तो डीईओ जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, या पंजाब लेवल का कोई केस है तो वहाँ के डीजीएसई या सीनियर ऑफिसर्स को बुलाते हैं, डीपीआई से बात होती है। अगर कोई लेबर डिपार्टमेंट के रिलेटेड है तो उन ऑफिसर्स को, कंसर्न्ड ऑफिसर्स जिनके रिलेटेड वो हमारे पास केस आया है, पुलिस का कोई केस है, बच्चे को जस्टिस नहीं मिल रहा, तो उन ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। एजुकेशन में कहीं जैसे सेक्शन 17 है आरटीई एक्ट का, कि उसमें किसी को पनिश नहीं किया जा सकता, कोई मेंटली और फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जा सकता। अगर उस कंसर्न में कोई हमारे पास कंप्लेंट आती है तो रिलेटेड ऑफिसर्स और डीईओ और प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के बुलाया जाता है। तो हम वहाँ पे सारा दोनों तरफ की सुनते हैं। चाइल्ड राइट्स कमीशन के पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है, वहाँ पे कोर्ट लगता है, तो वहाँ पे उन रिलेटेड ऑफिसर्स से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जहाँ पे भी जस्टिस में कोई डिले लगता है, कोई लगता है कि कोई पार्शियलिटी है, उसको कवर अप करके बच्चे को जस्टिस दिलवाया जाता है। ओके, तो सर जैसे हम आज भी देखते हैं पंजाब में बहुत बेगर्स हैं, चाइल्ड बेगर्स बहुत ज़्यादा है, तो हम इतने देखते हैं सड़कों पे, तो उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है कि पंजाब एक पहला स्टेट था कि जिसने एज ए चाइल्ड राइट्स चाइल्ड लेबर की पैटर्न पे चाइल्ड बेगर्स की भी एक टास्क फोर्स बनाई थी। उसी पैटर्न पे भी किस किस डिपार्टमेंट का रोल है, इसमें कैसे चिल्ड्रन होम में बच्चों को भेजा जाए, कैसे वो रेस्क्यू कराया जाए, इनका कोई अगर नेक्सिस है उसको पुलिस की प्रोटेक्शन से कैसे तोड़ा जाए। तो कहाँ कहाँ पे एनजीओज का जो रोल है, जो मंदिर गुरुद्वारा साहब स्ट्रीट्स लाइट्स पे कॉर्नर पे जो बच्चे मिलते हैं उनको कैसे हर कोई अपना रोल अदा करे। एनजीओज का पार्ट पे उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की थी कि आप ऐसे करके आगे आइए, हमने उनसे भी किया था। तो अवेयरनेस भी उसके लिए की है। तो भी जहाँ पे भी कोई बैगर्स ऐसे बच्चे मिलते हैं तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, उसको हम रेस्क्यू करवाते हैं वहाँ से। तो सर जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर हम देखते हैं कि कितने केसेस आते हैं, तो चाइल्ड राइट कमीशन कोई सेमिनार्स या ट्रेनिंग बच्चों के लिए है कि उनको कुछ सिखाया जाए, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज वगैरह करती है? करते हैं हम। चाइल्ड राइट्स कमीशन ने काफ़ी स्कूल्स में जाके भी सेमिनार कंडक्ट किए हैं। उसमें गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को जागरूक कराया गया है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपनी मदर को घर में ये चीज़ें बतानी है, अगर आप कहीं पे अनकंफर्टेबल फील करते हो कैसे प्रिंसिपल को बताना है, अगर स्कूल में कोई ऐसा आपको लगता है तो उनको गुड और बैड टच के बारे में प्रॉपर बताया जाता है। रहा बात गवर्नमेंट एंगल की, पहले जब हम आए तो ये देखने को आया कि रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अगर हम पुलिस की बात करें तो उनको भी इस सेक्शन पे कैसे वर्क करना है, कैसे एक बच्ची से सिर्फ सब इंस्पेक्टर लेडी ऑफिसर ही बात कर सकती है, उसकी इंक्वायरी कर सकती है। तो उन लोगों को भी खुद नहीं पता था। हमने उनके लिए सेमिनार्स कंडक्ट की, काफ़ी सेमिनार्स लगाए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाए हैं, फिर डिविजनल लेवल पे इनको अवेयरनेस कैंप वर्कशॉप्स लगाई हैं, ताकि इनको पता हो कि बच्चों के ये सॉफ्ट केसेस को कैसे हैंडल करना है और बच्चों को उन्हीं की कंफर्ट लैंग्वेज में कैसे बात करनी है, कैसे उनकी कंफर्ट प्लेस पे जाके ऑफिसर्स को भेज के विदाउट यूनिफॉर्म बच्चों से बात करनी है, जिसकी प्रेजेंस में बच्चा अपने बयान देना चाहे, उसकी कंफर्ट लेवल पे उसको साथ बैठा के, अगर बच्चा माँ के साथ कंफर्टेबल है, एनी अदर के साथ कंफर्टेबल है, उसकी प्रेजेंस में कैसे हम उनसे बात करनी है, ये सारे वहाँ पे कराए गए हैं। जब हमने ये सब देखा कि पुलिस को भी कहीं किसी एंगल पे इनके लिए कम नॉलेज थी, इसी कारण हमने सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे वर्किंग होनी है उसके लिए अवेयर किया। ओके, तो सर सेव वाहन पॉलिसी क्या है? सेव वाहन पॉलिसी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से बनाई गई है। पंजाब चाइल्ड राइट्स कमीशन इसमें फर्स्ट बॉडी था जिन्होंने हमारी वर्किंग को कमीशन की देखते हुए कि इन्होंने बच्चों का, जब हमारा उसमें मॉनिटरिंग कमीशन, उसकी मॉनिटरिंग बॉडी पहले नहीं थी, हमारी वर्किंग को देखते हुए पंजाब फर्स्ट स्टेट बनाया था जब मेरी चेयरमैनशिप में, कि जिनको इनकी नोडल एजेंसी बनाया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से। उसमें जैसे आप देख रहे हैं, पहले वो जगाड़ू ऑटो बहुत चलते थे या लोगों को पता ही नहीं था, तो उसमें जो येलो बसेज हैं, भी कैसे ड्राइवर का वहाँ पे प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, अगर लेडीज़ है तो लेडी कंडक्टर होनी चाहिए, वहाँ पे मेंशन होना चाहिए स्कूल का नेम, एनी अदर कंप्लेंट का नंबर, सब मेंशन होना चाहिए। ये लॉज हैं, कैसे बच्चे को
जब गाड़ी रुकती है तो बाहर आना है, जैसे हम फॉरेन पैटर्न पे सारा देखते हैं, आप लोगों को पता है। तो उसके लिए कमीशन ने बहुत वर्किंग की है। इसके लिए भी हमने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें DCPO, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, DSP ट्रैफिक और अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिप्टी DO, इनकी टीम बनाई है जो चेकिंग करती है। हम भी पंजाब से आके चेकिंग करते हैं, कहीं पे स्कूलों में जाना, वहाँ पे चेक करना, रूट्स पे नाके लगा के खड़ के देखना कि भी कहीं कोई बच्चों की सिक्योरिटी पे कोई लैप्स तो नहीं है। तो अवेयरनेस इसकी चलती रहती है। सर, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बाद भी हम देखते हैं 18 साल के बिलो बच्चे 4 व्हीलर्स तक चलाते हैं, बल्कि वो लीगल नहीं है उस चीज़ के लिए। लीगल नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अब पेरेंट्स को ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चा 18 ईयर्स का नहीं है, उसके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, तो वो उनको कोई भी कन्वेंस इशू मत करें, वहाँ से घर से लेके ना जाए। अब गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि अगर ऐसा बच्चे पकड़े जाते हैं तो वो पेरेंट्स पे एक्शन आएगा, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ रोड पे पुलिस ने नाका लगा के ऐसे जो माइनर बच्चे जो चला रहे थे उनके पेरेंट्स को बुला के वहाँ पे उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। बट सर, ये कोई बिग डील थोड़ा ना, लाइक कमीशन मतलब पैसे पूसे के लाख रुपए कितनी बारी होता है कि जाने देते हैं। नहीं, ऐसा है कि पैसा इशू नहीं है कि कई बार बच्चे के इलाज है, उनको अवेयरनेस नहीं होती। पुलिस उसमें कई बार होता है कि पेरेंट्स को बुलाया, उनको अवेयर किया, उन्होंने आगे के लिए सॉरी फील किया, तो एक बार कह लो कि उनको वार्निंग दे के छोड़ दिया, ऐसा इश्यूज आते हैं। तो सर, एक बच्चे के लिए पेरेंट्स अपब्रिंगिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? बच्चा सब कुछ घर से ही सीखता है, तो जैसे संस्कार, जैसा हम डिसिप्लिन उसको घर से मिलता है, और समाज में कहीं जैसा हम घर से देखते हैं, समाज में भी हम उसी पैटर्न पे उसी लोगों उसको लाइक करते हैं कि मेरे घर में ये है। आपके जो फ्रेंड सर्कल में भी देख लो, जैसा आप वातावरण में रहोगे, आप सामाजिक भी वैसे ही लोग बच्चों को अपने इर्द गिर्द पाओगे, क्योंकि आप उसमें कंफर्ट फील करते हो। अगर आपको घर से अच्छे संस्कार मिलेंगे तो आप नेचुरली बाहर भी उन्हीं बच्चों के साथ कंफर्ट लेवल पे आओगे जहाँ पे आपके विचारों से विचार मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच।